पर लगता है भाई पूरा मैं आपको एक बात नहीं, आपका तो आप मेहनत करते हो, एक दिन लगाओ, सही है। पर व्हाट अबाउट अदर्स? अगर आप देखो, ठीक है, ये जो कहते टहलता मजा आ रहा है, है ना। पर मैं आपको बता रहा हूँ पूरा खून पसीना लग जाता है। आप इस इंटरमीडिएट को, आप ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे हाथ आ जाएगी एकदम से डिग्री, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची कह रहा हूँ। सही बात तुम्हारे को आएगी। जी हाँ, पीछे बैठ गया ज्यादा बोल रहा है, आगे बैठो तो चुप रहता है। मेरे को अब लेट आए थे इसलिए मैं ठीक। चलो नेक्स्ट क्लास से तो मैं हमेशा टाइम पर आऊंगा, टाइम पर। ठीक है, चल आइए। तो आप बच्चों को जैसा कि पता है कि हमने ना कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करा था, और मैंने आपको कुछ लेजर बनाने सिखाया, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई लेजर सीखते हैं बच्चे। एक लेजर होता था फिक्स्ड एसेट का, बहुत अच्छी बात है सर जी। और दूसरा लेजर कौन सा होता था रे? ना मतलब वो कुछ नहीं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, यानी कि इस समय कोई प्रोविजन वोविजन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल। आप मुझे बताइए, अगर ये साल जो है, अभी ना कोई लेजर बनेंगे, ठीक है, ये सारा काम आएगा आपको आगे चल के। अभी अभी कौन सा साल खत्म हो रहा है बच्चे? बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड आएगा फिक्स्ड एसेट का? वेरी गुड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड आएगा। अगर मैंने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करा तो एग्जैक्टली कैन आई से फिक्स्ड एसेट टू बैंक। ना अब आगे सुन लो, अगर मैंने फिक्स्ड एसेट परचेज करा और उसके बदले मैंने इक्विटी शेयर इशू कर दी, एंट्री बता दो ना आप। हाँ पूरी एंट्री बताओ ना। I have purchased fixed asset 100 rupees. I have issued one share, par value 100 rupees. Issue price also 100. एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपको इतनी बात समझ, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी बातें आपके काम आएंगी, पर कौन से क्वेश्चन में कहाँ जा रही होगी वो नहीं पता, समझ रहे हो? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप ईमानदारी से मुझे बताइएगा, ये जो टू बैंक हुआ है, ये कौन सी एक्टिविटी में भेजोगे आप? तो मैं लिख भी रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है सर। सर अगर जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगेगी उसकी एंट्री क्या डलेगी बच्चे? ना ये प्रोविजन वाला नहीं है, सिंपल डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, सो इट इज बाय डेप्रिसिएशन। और क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चे, डेप्रिसिएशन के लेजर में टू फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। अगर आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा, देखो जैसे सपोज करो 100 रुपए का फिक्स्ड एसेट था, डेबिट 100 रुपए, और मैंने 120 का बेचा, तो यहाँ कितने रुपए लिखूं? और इधर क्या आ जाएगा? 20। समझ रहे हो, प्रॉफिट इधर आ जाता है ना। अगर बुक वैल्यू 100 है और अगर मैंने 70 का बेचा, तो टेक्निकली तुम्हारे डेबिट पे 100 है, तो बाहर तो भाई बुक वैल्यू तो बाहर होनी होनी है, पर सेल प्राइस 70 है, तो लॉस कितने का आ जाता है? 30 का। तो अब अल्टीमेटली देखते हैं 100 रुपए बाहर हो गए, है ना। यही तो होता है, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। और अगर 100 रुपए की चीज 180 में बाहर हुई होती तो 80 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा देता। समझ आ रहा है ना आपको? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय बैंक। बैंक में तो आप कितने रुपए का लिखेंगे बच्चे? विद द सेलिंग प्राइस। और अगर यहां पर आ रहा है बाय पीएनएल, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? वेरी गुड। और अगर यहां आ रहा है तो वेरी गुड। और इससे ज्यादा तो कोई बात ही नहीं है जी, बाय बैलेंस कैरेक्टर। क्या आपको ये सब आता है? बिल्कुल, ठीक है, बिगिनर लेवल चल रहा है। और डेप्रिसिएशन का लेजर कैसे बंद कर दूंगा? पीएनएल में ट्रांसफर करके। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था इन बातों से
कि ये वाला मेरा इन्वेस्टिंग में जा रहा है, कह सकता हूँ ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी इन्वेस्टिंग है ना बच्चे। इसका बता दो अगर आप समझदार बच्चे हो तो, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। लॉस। सर ये लॉस वहां पर चले जाएगा, एग्जैक्टली, क्योंकि ये लॉस ऑलरेडी कंपनी तो इनकॉर्पोरेट कर चुकी है, कंपनी का तो जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आ रहा है वो तो इसके बाद ही आ रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा बच्चे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दूंगा। और सर जी अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस। समझ आना चाहिए आपको। एक चीज रहेगी, बोलो क्या, डेप्रिसिएशन। बिकॉज डेप्रिसिएशन भी अल्टीमेटली आप समझ रहे हो, जब तुमने पीएनएल में ट्रांसफर करी दैट प्रूव्स कि पीएनएल माइनस हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहीं कर देता हूं, डेप्रिसिएशन का माइनस हो चुका है तो मैं ऑपरेटिंग में क्या कर दूंगा, yes. तो ये लेजर बनाने होंगे हमें, ठीक है, हमें ओपनिंग दिया होगा, क्लोजिंग दिया होगा, ड्यूरिंग द ईयर परचेज दिया होगा, ड्यूरिंग द ईयर सेल दे रखा होगा, डेप्रिसिएशन होगा, तो हमें समझ आना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है। ब्रो ये कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कैश आया ना कैश गया, क्योंकि तूने एंट्री क्या डाली, अगर तू समझेगा, योर एंट्री इज फिक्स्ड एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो भाई इसमें कैश का तो कहीं भी कुछ भी इंपैक्ट नहीं है ना, तो कहीं भी नहीं। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपके साथ एक अच्छा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, सर ये वाला पूरा नोट में नहीं आएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इन्वेस्टिंग तो पहली बात तो है नहीं, फाइनेंसिंग होती है, नहीं जाएगा क्योंकि देखो पैसा नहीं मिला ना। सर मेरा एक डाउट है, हाँ जी, लेकिन टैक्स का है। हाँ जी बोलो बच्चे क्या डाउट है। सर अगर जो हमारा रेंट होता है, एक्चुअल रेंट वो 10 मंथ का लिया, तो एक्सपेक्टेड रेंट भी हम 10 मंथ का लेंगे। अच्छा, आपकी सारी हाउस प्रॉपर्टी की क्लास हो गई? नहीं हुई ना, अभी आएगा। हाँ, अभी नहीं सर, एक राइट टाइम पे बोला जाता है ना, जितना कराया आप वो कर लो, वो बहुत बड़ी बात है बेटे, वही बहुत बड़ा उपकार होगा धरती पर। आगे का अच्छी बात है, आप आगे का पढ़ रहे हो, बट हम पर क्लास के हिसाब से भी नहीं हुआ ना। अरे आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। पीजीबीपी पे पहुंच गए आप? ठीक है, अब आप समझिएगा, नहीं अच्छी बात, ठीक है। अब मैं आपको यही पैटर्न दो अलग अलग उस पे करा रहा हूं बच्चे, फिक्स्ड एसेट, ये भैया डेप्रिसिएशन का तो छोटा सा लेजर होता है जी, और प्रोविजन पर चलो मैं डेप्रिसिएशन बना ही देता हूँ यार, इतनी बात करिए तो मैं सकता हूँ। ओके, आइए साहब, ना मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। साल कौन सा चल रहा है? 25-26। मेरा आपसे सवाल है, आपको ऑलरेडी आता है, मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं। यहां पे जो तुम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हो, ये ओरिजिनल कॉस्ट होती है या आज की बुक वैल्यू होती है, कि आज डेप्रिसिएशन माइनस करें? ओरिजिनल कॉस्ट होती है, अगर आपको याद हो, क्योंकि जब प्रोविजन वाला मेथड होता है बच्चे, तो हर बार हम डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या डालते हैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। इसका मतलब मेरा जो एसेट है, जो मैंने 100 रुपए पे खरीदा है, वो 100 पे ही रहता है, बस उसके काउंटर क्या क्रिएट होती जाती है, प्रोविजन होती है। ये सब बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं? ठीक है, फाउंडेशन में मेथड होता था डेप्रिसिएशन में, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। और बाय बैलेंस कैरेट डाउन भी जो आएगा, कहना इससे वो ओरिजिनल कॉस्ट हो ना। आगे सुन लो जरा बात, अगर है तो प्रोविजन का भी बैलेंस होता है क्या? क्रेडिट साइड, वेरी गुड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर अगर सेल नहीं हुई तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आएगा नहीं, अगर सेल हुई तो फिर उसका इफेक्ट पड़ जाएगा इस पे भी, बैलेंस सीडी पे भी। भाई अगर सेल हो गई ना, तो फिर इसके अंदर से ओरिजिनल का पूरी बाहर कर दूंगा। चलो मैं एंट्रीज के थ्रू कराऊंगा फिर, पर चल एक बार मैं लिखता हूँ, एक बार फिर मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा, देखते हैं आप क्या करते हो, ठीक है ना। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विच प्रोविजन है लाइबिलिटी की आज तक का डिप्रिसिएशन होता है। अगर आप इसमें शॉर्ट में लिखना चाहते हो ना,
आज तक। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग जब जब अच्छी लगे आप तारीफ कर सकते हो बच्चे, ठीक है। आज तक का डेप्रिसिएशन। और क्लोजिंग क्या होता है बच्चे? टू बैलेंस कैरिड ऑन, यानी कि जैसे सपोज करो 25-26 है तो 1/4/25 का आज तक का डेप्रिसिएशन। और ये क्या होता है बेटे? 31 मार्च 26 का डेप्रिसिएशन। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मेरा आपसे सवाल है, फिक्स्ड एसेट परचेज करने की एंट्री। बहुत अच्छी बात है, आगे सुनिए। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री। एग्जैक्टली। तो एंट्री क्या है बच्चे? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो आप एक बात बताइए, मैं एंट्री लिख देता हूं यहां पर, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। आप मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है? हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन में तो यहाँ पे डेबिट साइड पे ही आएगा ना बच्चे। क्या लिखूंगा बच्चे? वेरी गुड। रही बात, प्रोविजन डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट हुआ है ना ओवरऑल, मतलब है ना, क्रेडिट हो रखा है ना ये। तो क्रेडिट हो रखा है तो क्रेडिट साइड पे तो लिखूंगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मेरा आपसे एक सवाल है, देखता हूँ कितने बच्चे सही आंसर देंगे। मेरे हिसाब से काफी बच्चे आंसर सही देंगे। एंट्री बनानी होगी आपको, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट है 100, प्रोविजन चल रहा है 30 का, सेल प्राइस है 90। यू हैव टू पास अ जर्नल एंट्री। प्रोविजन का मतलब समझो, आज तक का प्रोविजन कितने का चल रहा है? 30 रुपए का। ओके। फिक्स्ड एसेट डेबिट। एंट्री बनानी है बस। सेल है ब्रो। बैंक में कितना? फिक्स्ड एसेट कितना? नहीं, 100। मेरे भाई, तेरा इसी पे ही तो चल रहा होगा वो, भूल गए इतनी जल्दी? ब्रो प्रोविजन 30 जो है, वो इससे एडजस्ट, प्रोविजन का तो हमने सेपरेट ले दे रहे, और ओरिजिनल कॉस्ट पे तो चल ही रहा होता है वो एसेट। अभी कनेक्ट हुआ नहीं हुआ? पहले मैं एक बार एंट्री डाल देता हूँ, फिर हम इसको और एलाबोरेटेड कर लेते हैं। हाँ जी, अभी हो जाएगा कनेक्ट, कोई बात नहीं। आपका फिक्स्ड एसेट पूरा 100 रुपए से बाहर होगा, क्योंकि वो 100 पे ही है। जब तू डेप्रिसिएशन में एंट्री क्या डाल रहा है, तू डेप्रिसिएशन की तू प्रोविजन, तो क्या तेरा जो फिक्स्ड एसेट जो तूने पहले दिन खरीदा था उसकी वैल्यू गिर रही है? वो लेजर में तो उसकी वही वैल्यू चल रही है, 100 रुपए ही है। तो बाहर कर दिया मैंने 100 रुपए, भाई जो जितने से उतने से तो बाहर करूंगा। अब आप मुझे बताइए, अब प्रोविजन भी कितने का चल रहा है? 30 का, पर तो एसेट बिक गया तो प्रोविजन भी बंद कर दूंगा। एग्जैक्टली। एंड पीएनएल आ जाएगा बच्चे 20। ये बहुत ही, मतलब मैं इसको अभी एक एग्जांपल बना लूंगा, बट ये एकदम बेसिक चीज है, मतलब ये हमने करी हुई है, मतलब फाउंडेशन। तो एक एग्जांपल बना लेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर एक लेवल पे समझ आया आपको? आप एक चीज समझिए, ये सेल प्राइस है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, क्योंकि इतने पे ही चल रहा है वो गिरती ही नहीं है वैल्यू। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसकी जगह एक लाइबिलिटी क्रिएट होती रहती है प्रोविजन के नाम से, ठीक है ना। और ये आपका आ गया बच्चे प्रॉफिट, ये आ गया आपका प्रोविजन को क्लोज कर दिया आपने। अगर आपको ये एंट्री पोस्ट करनी है, हाँ जी, है ना, एग्जैक्टली। अब अगर आप फिक्स्ड एसेट में देखेंगे, बाय बैंक कितने रुपए था? 30। एंड पीएनएल भी बच्चे, so that you get to know the net effect is 100 only। आपने बाहर कितना करा? 120, पर फिर आपने डेबिट दोबारा कर दिया, तो हमने 100 से ही बाहर करा। क्यों?
क्योंकि आपका एसेट तो 100 का 100 भी रहता है ना वो। भाई समझ आया बच्चे? ठीक है, इसको कर लेंगे अभी प्रैक्टिस। अच्छा, अब रही बात प्रोविजन में क्या आ जाएगा। एग्जैक्टली, प्रोविजन टू फिक्स एसेट कितने रुपए, 30। सर एक बात बताओ, इसका इम्पैक्ट क्या आया, मतलब इसका इम्पैक्ट अब अगर मैं आपको लिख के दूं, ये जो बैंक है ये किधर आ जाएगा बच्चे, इन्वेस्टिंग। प्रोविजन का कुछ भी नहीं होगा, और ये पीएनएल का क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। और टेक्निकली तो आपका ये लेजर ऑटोमेटिकली मैच हो जाना चाहिए। मेरा आपसे सवाल, आप सारे समझदार बच्चे हो लेकिन मेरे को आपको कंफ्यूज करना है। मेरा आपसे सवाल, फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन क्या दिखना चाहिए था, नहीं दिखना चाहिए था, नहीं दिखना चाहिए था। क्यों नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो जब फिक्स्ड एसेट का नाम ही नहीं तो फिक्स्ड एसेट के लेजर में हो जाएगा भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम, समझ रहे हो? रही बात यहाँ पर, तो ये भी डन है बेटे। और बस डेप्रिसिएशन इसका मतलब यहां पर आ रहा है, और इसका क्या कर दूंगा मैं, ऑपरेटिंग में प्लस कर दूंगा कुछ। क्लियर है? इसके ऊपर एक एग्जांपल करना चाहते हो आप? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करूँ। दोनों ऑल्टरनेटिव से, दोनों से कर लो, नो वरीज। आप ही से करवाऊंगा। एक चार 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, 2 साल ले रहा हूं, ठीक है। आपने जो फिक्स्ड एसेट परचेज करा है वो 1000 का करा है, डेप्रिसिएशन 200 है। तो और यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन कितनी है, 200। तो एसएलए में कहीं ना कहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये ऑल्टरनेटिव नंबर 1 है बच्चे। तो क्या आप बता सकते हैं मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, क्या एंट्री डलेगी, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। और सेकंड जो जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, एग्जैक्टली, बिकॉज इसके अंदर मेरा एसेट की वैल्यू गिर रही है। और यहां पे भी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। एंट्री आपको इंटैक्ट है। अब मैं आपको बस ये बोल रहा हूं कि मेरा जो सेल प्राइस है वो 500, क्या आप इसके थ्रू फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन का लेजर बना सकते हैं, एंड विद द सेम कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेटिव नंबर 2। आई थिंक जर्नल एंट्री डालना चाहोगे, डाल लो। हाँ, जर्नल एंट्री भी डाल लेते हैं ना, 2 साल ही, समझ लो। नहीं लेजर तो बनाने हैं, क्योंकि 1/4/23 से करना है सर। हाँ, 1/4/23 से 31 मार्च 25 में। ठीक है, पहले ऑर्डर नंबर 1 का जर्नल एंट्री और लेजर बनाते हैं, फिर ऑर्डर नंबर 2। सेम है एकदम ब्रो। हाँ, फिक्स्ड एसेट जैसे तेरा 1000 का है, ठीक है ना, फिर वो तेरा 200 का डेप्रिसिएशन, देन अगेन 200 का, सेम फैक्ट्स है एकदम। हाँ हाँ हाँ, कर दो। हाँ जी।
31 में 25 को बेचा बस। फिक्स एसेट होता डिप्रिसिएशन ऑफ फिर से बोलिए एक बार। पहले पहला ऑल्टरनेटिव है फिक्स एसेट और डिप्रिसिएशन वाली जो लेवल हाँ करेक्ट। साल के में 31 में 25 को। सेकंड ऑल्टरनेटिव पीरियड होता है सेकंड वाला पीरियड में जाएगा वो मिल जाएगा समझा नहीं क्या कह रहे हैं? सेकंड ऑर्डर पीरियड में जाएगा ना नहीं जाएगा, डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में जाते ही। जैसे फिक्स्ड एसेट टू बैंकर होगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, और डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। क्या दोस्त क्या करेंगे? सेम मैं सीधा लेजर बना देता हूँ। सर अल्टरनेटिव टू में जैसे कि पहले आपने परचेज की एंट्री कर दी फिर उसके बाद का डेप्रिसिएशन भी होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन वाली फिर उसके बाद तीसरी पीएनएल टू डेप्रिसिएशन वाली भी होगी ना तो साइड के इनकम से होगी वेरी प्रोविजन पीएनएल टू फिक्स्ड सो आई पीएनएल करेक्ट। ऐसा ही बना ना? कोई डाउट है तो क्वेश्चन
पीछे बढ़ रहा है, अर्षद तो बढ़ रहा है कुछ पीछे, आरत जी हो गया, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ आरत जी, ये वाला कर रहा है, मैं इसके साथ चल रहा था क्वेश्चन, हो गया नीचे जी का सेम बात लग रही है मेरी हैंडराइटिंग से पीछे यहाँ पर इसके यहाँ पर लेजर है और ये सेकंड ये पीएनएल अकाउंट इधर हो गया, हो गया इधर बच्चे, पीछे आस्था जी का, मान्या जी का, ऑल क्लियर टिल हियर। भाई ये डेटा ना यूज करूंगा मैं, ठीक है, अभी आपको एकदम से क्वेश्चन नहीं दिखेगा इस पे, ठीक है, मेरे को ये डेटा यूज करना है। सब बच्चों का बन गया इधर, इधर हो गया बच्चों इधर, तो अगर आपका हो गया है तो जरा टैक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं आप। एक लेजर होता है जिसको बोला जाता है टैक्स पेबल या प्रोविजन फॉर टैक्स भी बोल सकते हो। किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसका नेचर समझना होता है। आपके हिसाब से इसका नेचर क्या है? एसेट, लायबिलिटी, एग्जैक्ट, सो लायबिलिटी। तो ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ ओपनिंग बैलेंस हो, ठीक है, सो मैं ना 25-26 ले रहा हूं, 1-4-25, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्लोजिंग भी दिया हो। अब जो भी आप पे करते हो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टैक्स पेड, यू हैव एक्चुअली पेड, तो क्या एंट्री होगी? टैक्स पेबल डेबिट टू बैंक, ठीक है, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, 2, और आप यहाँ पे लिख दीजिएगा दिस इज कॉल्ड पेड। हो सकता है ये आपको गिवन हो या ना हो, है जी, और यहां पर आ जाएगा बाय पीएनएल भी लिख सकते हो या टैक्स एक्सपेंस, तो पीएनएल लिख देता हूं मैं, ज्यादा सही रहता है कि अब आपने जो ड्यूरिंग द ईयर खर्चा बनाया, तो खर्चा बनेगा तो पीएनएल डेबिट होते हैं। हालांकि मैं किसी लेजर का नाम भी ले सकता हूं, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि रियल लाइफ में ना पीएनएल डेबिट नहीं होता, बट ऐसे हम लोग लिख देते कि अल्टीमेटली खर्चा तो पीएनएल डेबिट होगा, तो पीएनएल डेबिट टू टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल तो क्रेडिट होना था, तो इसलिए ये हो गया। और इसको बोला जाता है बच्चे टैक्स मेड, एंड यू कैन से दिस इज द एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। जो आपके पीएनएल में डेबिट साइड पे आता है ना, वो कौन सा होता है, पेड या मेड? मेड होता है जी। अभी बताता हूं आप, जैसे लेट सपोज, ठीक है, तो तुम चाहे ऐसे पीएनएल का एक चार्ट बना सकते हो। क्या मैं कह सकता हूं पीएनएल में 2 टैक्स होता है ना? कौन सा वाला होता होगा बच्चे? पेमेंट से क्या लेना देना है? पेमेंट करा करा, नहीं करा नहीं करा, उसका पीएनएल से थोड़ा ना कोई लेना देना होता है। तो मैंने जो ड्यूरिंग द ईयर खर्चा बनाया वो ये, इसका लॉजिक समझिए, इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको मैं प्लस कर दूंगा, क्यों प्लस कर दूंगा? क्योंकि माइनस होगा, पहले प्लस कर दूंगा, और फिर ऑपरेटिंग में से माइनस, जो हम लोग टैक्स पे। देख सपोज कर, और आप वैल्यू के साथ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। तेरी ओपनिंग लायबिलिटी कितने की है? 100। इस साल तेरा टैक्स का खर्चा
लुक आई एम नॉट सेइंग व्हाट यू आर पेइंग, आई एम सेइंग खर्चा 1000 रुपए, तो भाई तेरा खर्चा 1000 है तो तेरी लाइबिलिटी 1000 से बढ़ जाएगी ना। तो ऑलरेडी 100 की लाइबिलिटी थी, 1000 से और बढ़ गई। व्हाट इज योर, अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूं तो व्हाट इज द क्लोजिंग लाइबिलिटी 1100, बट इफ आई से दैट आई हैव पेड 800, सो व्हाट इज द क्लोजिंग लायबिलिटी। तो बेटे इन 4 चीजों में से कोई 3 चीजें दी होगी, बाकी बैलेंस निकल जाएगी। एक चीज समझ, लायबिलिटी जैसे रही, ये ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर जो खर्चा हुआ, ठीक है, और जो तूने पे कर दिया कम हो गया, जो बच गया कैरेट डाउन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं पीएनएल लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये 1000 पीएनएल के अंदर, इसका मतलब कितना रहा होगा बच्चे 1000, और टैक्स पेड कितना माइनस करूंगा मैं 800। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। बस इसके नीचे एक नोट लिखवाऊंगा। ऐसा हो सकता है, सुन लेना एक बार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा, ना तो पेड दिया होगा ना मेड दिया होगा, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, दैट आई हैव पेड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज बीइंग क्रिएटेड। समझ रहे हो? तो एक छोटा सा नोट सर लिखवा दूंगा। सर ये जो पीएनएल वाला है, ये टैक्स ऐड हो जाएगा? कौन से वाला? ये जो पीएनएल में टैक्स है। हाँ जी, क्योंकि क्योंकि तेरा जो प्रॉफिट जो मैंने पकड़ा होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो इसका मतलब माइनस हो रखा है। हाँ जी मैं सर। पहले प्लस करूंगा, फिर जो एक्चुअल पेमेंट है वो माइनस कर दूंगा। अच्छा, तो पीएनएल वाला ऐड होगा और ऊपर वाला माइनस होगा। हाँ जी। और आपने नोट्स में तो ये लिखा है, टैक्स मेड ऐड करा और वो करा, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ओपनिंग 500, क्लोजिंग 800, पेड 300। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाने का है। ओपनिंग 500, क्लोजिंग 800, पेमेंट करिए 300 की, प्रोविजन का लेजर बना दो। बच्चों वाली बात है जी। श्री ब्रॉड डाउन 500, कैरेट डाउन 800। हाँ जी, पेमेंट कौन सी साइड पे दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा ना, टू बैंक करके 300 है ब्रो। 800 लग रहा है हाँ जी। 600। हाँ, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा फिर। समझ आ गया आपको? और अगर मैं तुम्हें बोलता ओपनिंग 800, क्लोजिंग 1200, दैट्स इट, अब बनाइए ना लेजर, सिर्फ यही दिया हुआ बस। तो अगर सिर्फ इतना डेटा होगा ना, ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जिसमें सिर्फ यही दिया होगा बैलेंस शीट में, ओपनिंग और क्लोजिंग 400, तो मैं 400 नहीं करूंगा, मैं ये मानूंगा कि जो मेरा ओपनिंग है ना मैंने पे कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या मानूंगा बच्चे, दैट टू बैंक 800, ठीक है बच्चे। इसका मतलब मैंने क्रिएट कितना करा, 1200। तो सर इसका मतलब ये जो हमने पेड करा वाला है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। क्यों करेगा? जो खर्चा बना है वो तू ऐड बैक करेगा, हाँ क्योंकि तेरे प्रॉफिट में से माइनस हो रखा है। माइनस क्या हो रखा है? 1200 हो रखा है। हाँ ठीक है सर। वो जो नेट प्रॉफिट बनाता है, नेट प्रॉफिट के अंदर पीएनएल में से टैक्स माइनस होता है, तो करंट ईयर का कौन सा वाला माइनस हुआ होगा? 1200 रुपए, 1200 माइनस हुआ हो, तो आप पहले ऐड बैक कर दो, फिर जितना पे कराओ माइनस कर दो। ऐसा कि नेट इफेक्ट तो वही है, आप 400 बोल दो, बात एक ही है। तू बोले सर मैं तो 400 लूंगा, नेट इफेक्ट तू देख ले, प्लस 1200 माइनस 800, 400 तो सर। बताइए, क्लियर है बच्चे? सर वेरी गुड। एक और लेजर और फिर अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चे। सर नोट लिखवा देता मैंने दोनों एग्जांपल बनवा दिए, समझ रहे? ये दोनों एग्जांपल नोट कर लिया ना, बस, ठीक है ना। अब एक लास्ट बच्चे डिविडेंड पेबल का लेजर देखना है, और बस फिर अब हम लोग क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे इसके। डिविडेंड पेबल में ओपनिंग बैलेंस किधर आ जाएगा?
ये आ जाएगा कैरेट डाउन। तो बेटे ड्यूरिंग द ईयर जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा है वो तो यहीं आ जाएगा ना। हालांकि एकदम करेक्ट वर्ड होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बिकॉज डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इफ आई राइट पीएनएल वो टेक्निकली करेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये आपने डिविडेंड क्या करा होगा बच्चे, डिक्लेयर कर, और इस वजह से आपके प्रॉफिट्स क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। और इधर क्या आ जाएगा सर जी, बैंक, यानी कि जो भी आपने डिविडेंड पे करा। और अगर आपको जो पे कर रहा है, जो डिक्लेयर करो नहीं दे रखा होगा, तो मैं ओपनिंग कोई पेमेंट मान लूंगा, क्लोजिंग को डिक्लेरेशन मान लूंगा। लेजर बना दीजिए। कैश फ्लो का डेटा आ गया आपके पास सारा। अब हमने सिर्फ कैश फ्लो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे क्वेश्चन होते, मतलब फॉर्मेट दिखा, ये नोट कर लिया। नहीं। डिक्लेयर्ड। अब ठीक है बच्चे, तो आइए ना सर जी। सर क्या कैश फ्लो का क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं करूं? एक मैं और एक आप करेंगे, पहले आपसे करवाते हैं बच्चे। है ना? हाँ, वेरी गुड। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रपोज डिविडेंड? क्या होता है प्रपोज डिविडेंड? सर जो हमने वो देने का दावा करा है वो प्रपोज डिविडेंड साल के एंड में करा जाता है प्रपोज। इसके बारे में बात करेंगे, चलो बात सुन लो। वैसे अकाउंटिंग लेवल में नहीं बताना मैंने आपको कुछ भी। प्रपोज डिविडेंड जो होता है ना, वो जैसे अभी भी साल खत्म हो रहा है, कौन सा साल, 25-26। तो ना कंपनी ना जनरली 25-26 की क्लोजिंग हो जाती है ना, तो अप्रैल एंड में प्रपोज करती है कि हमें प्रॉफिट हुए। तो क्या उसकी एंट्री 25-26 में डलती है क्या? इधर करा था बच्चों ने। नहीं डलती। ऑल दो 25-26 का है, पर अगले साल एंट्री डलेगी। इंटरिम होते हैं, मिडिल ऑफ द ईयर डिविडेंड देती है। तो सिर्फ एंट्री के एंगल से समझ क्या इम्पैक्ट जाएगा, वो छूट पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू बैंक, या तो डिविडेंड पेबल डिविडेंड बैंक। एंट्री समझ आनी चाहिए। इंटरिम डिविडेंड मान ले आज मैं डिविडेंड दे रहा हूं, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ, आज दे रहा हूं मैं। कंपनी क्या एंट्री डालेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल टू बैंक। प्रपोज डिविडेंड की एंट्री सेम, जब भी डिक्लेयर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन पेबल टू, बस इंटरिम होता है साल के बीच में, वो होता है साल के। ओके, ऐसा मतलब स्पीड हो गई है क्या मेरी? नहीं बेटे, मतलब ना वो वाला एक जगह पर आएगा तो बताऊंगा आपको। ऐसा अभी कुछ आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? माय गॉड, सभी बच्चों ने एक साथ आंसर दिया। आप पहले ओके, चलो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन रीड करने में मदद करूंगा। बड़े ही प्यार से सुनिएगा, आसान क्वेश्चन है, मैं लोड ही नहीं दे रहा बेटे आप बच्चों को। आइए जी।
फॉलोइंग है जी, हाँ अभी समझ आ जाएगा। फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड। एक चीज समझिएगा, कैश फ्लो के अंदर ना बच्चे आपको हमेशा 2 साल का डेटा दिया होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो बैलेंस शीट में 31 मार्च 21 का डेटा दिया हुआ है, कहने से दिस इज ओपनिंग, और 31 मार्च 22 का दिया हुआ है, कहने से दिस इज क्लोजिंग। बहुत अच्छे, एक एक आइटम बाय आइटम देखो ना। शेयर कैपिटल ओपनिंग भी 5 लाख, क्लोजिंग भी 5 लाख, बट क्योंकि ये नोट दिया हुआ तो एक बार देख लेते हैं भाई क्या कैपिटल है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है। तो कौन सा कैपिटल है बच्चे? तो मेरा आपसे सवाल, क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कुछ इशू करा? तो भाई फाइनेंसिंग में तो कुछ नहीं जा रहा ना अभी इसका। लेकिन अगर ओपनिंग 5 होता और ये 1 लाख 6 लाख बढ़ जाता तो, आई मीन ओपनिंग 5 लाख क्लोजिंग 6 लाख, तो फाइनेंसिंग में 1 लाख दिखा देता हूँ। रिजर्व्स एंड सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट बताता है बच्चे। हाउ मच इज योर ओपनिंग प्रॉफिट एंड हाउ मच इज क्लोजिंग। तो तुम्हारे हिसाब से ड्यूरिंग द ईयर 40, नोट भी देखता है ये, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है पीएनएल में 50 और 90। क्या आप मुझे बता सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर आपके प्रॉफिट्स कितने गए? क्या इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होगा? हो चुका होगा। क्या इंटरेस्ट, लॉस, गेन्स, एवरीथिंग इज दैट, बैलेंस शीट बन चुकी है जी, समझ रहे हो? अब दे रखा है बच्चे, कहां इधर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओहो, ओपनिंग कितना, क्लोजिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना इशू कर। अब इसमें बहुत माइन्यूटली बातें सोचने की ये होती है कि ये जो 2.5 लाख है ये इशू कब हुआ, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट होगा, मुझे तो पता है ना क्वेश्चन कहाँ जाएगा, 10% ब्याज है। तो डाउट ये आ जाता है कि सर ये जो 2.5 लाख इशू करा, ये पहले दिन इशू करा, या ये लास्ट डे इशू करा, या ये मिडल ऑफ द ईयर, समझ रहे हो? तो भाई देखो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो हमारे पास एक ही सोर्स है, जो इंस्टीट्यूट मानेगा वही मानेंगे, और इंस्टीट्यूट ने माना होगा कि बिगिनिंग में इशू किया, ठीक है। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज दी हुई है। अच्छा जी, वो करंट लाइबिलिटी वाली ऐड और माइनस, ओपनिंग तो 0, क्लोजिंग, लेकिन एक बार जरा ध्यान से, ये अनपेड इंटरेस्ट वाली है, तो क्या ये वर्किंग कैपिटल में जाएगी? बोला था मैंने आपको, ये वो वाली नहीं है, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, बिल शेफल, ये तो फाइनेंसिंग वाली लाइबिलिटी है, वो नहीं कंसिडर करता मैं। आपको समझ आ रहा है वो चीज क्या बोली थी मैंने उस दिन? बच्चे ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड वाला था ना, तो मैंने आपको बोलता वो मत कंसिडर कर। उसके बाद क्या दिया बच्चे, और इंटेंजिबल एसेट, ओपनिंग कितने का है, क्लोजिंग कम कैसे हो गया? एमोर्टाइजेशन हो सकती है, एमोर्टाइजेशन कितने की हो गई? क्या करोगे इसका, ऐड करोगे। आप में से कोई बच्चा बोल दे अगर सर सेल हुई है तो, बिल्कुल हो सकता है ब्रो। मैं नीचे नोट लिख दूं, 25,000 जो कमा वो सेल हुई है, 25 ना सुनना है एक बार। अगर आपने सेल कर दी तो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं, प्लस। तो आप सोचिए, चाहे आप इसको एमोर्टाइजेशन ले लो, चाहे आप इसको सेल ले लो, ट्रीटमेंट तो वही चल रहा होगी। दिस इज एमोर्टाइजेशन, लेट सपोज, विच मीन्स तूने पीएनएल में कितने रुपए का खर्चा डाला होगा, पीएनएल तेरा कमा रहा होगा, तो कहने से दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो आप ऐड करोगे। तो कंक्लूडेड आंसर है कि सर हम प्रॉफिट लेंगे, ऐड करेंगे। अब आप बोलते हैं नहीं सर ये सेल है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये सेल होती तो ये एमोर्टाइजेशन तो नहीं लिया जाता, इसका मतलब मेरा नेट प्रॉफिट तो सही होता। पर भाई अगर ये सेल है तो इन्वेस्टिंग में तो प्लस ही करता, तो लेने के बाद तो वही आ जाती है, प्लस ही तो होगा स्टेटमेंट में। समझ आएगा आपको?
मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप काफी बार इसको कर लोगे तो आपके मन में बातें आएंगी कि अगर ये लिया जाता तो भी मैच हो जाएगा। बेटे पेपर में इतना तो चेंज आ ही सकता है, इतना तो क्वेश्चन मॉड्यूलेट कर ही देता है। ठीक है, अभी कुछ नहीं बोल रहा, पेपर में बोल देगा दैट इट इज सेल ऑफ गुडविल, तो आपको समझ तो आना चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी ना कि एक क्वेश्चन स्पेसिफिक सोल्यूशन चल रहा है। मुद्दे की बात ये है, बनाना क्या है, you are required to show the related item in cash flow statement। मैं आपको बस इतनी बात बोलूंगा, बहुत ही छोटा सा आंसर है और इसमें सब चीजें लिखी हुई हैं। क्या आप एक बार स्टार्ट कर पाएंगे? बहुत आसान है बच्चे। चलो मैं एक बार बोल दूं आंसर के साथ भी, फिर आप बना लेना, ठीक है? देखना आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन भाई। एक बार कर देता हूँ, एक बार ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट पकड़ लोगे? मैं ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूँ, एमोर्टाइजेशन ऐड कर दोगे? इंटरेस्ट पे फंसोगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल में से माइनस हो रखा होगा। एग्जैक्टली यही बात थी वो, कि सर मैं इंटरेस्ट 5 लाख पे लूं ड्यूरिंग द ईयर या 7.5 पे लूं। तो बेटे इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है कि हमने ये मान लिया है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये नोट पढ़ लीजिए एक बार। 75,000, 75,000 हो गया बच्चे, तो इसलिए उन्होंने उसको ऐड बैक कर दिया, ठीक है ना? इसके अलावा तो तो 5 लाख ले लेते। अब अगर ऐसी बोलूं फाइनेंसिंग में 2.5 लाख के डिवेंचर आ गए, इंटरेस्ट पेड पे जरा ध्यान दीजिए, 75 लिखूं? एग्जैक्टली क्योंकि आपके बैलेंस शीट में 5,000 का आउटस्टैंडिंग चल रहा था, आपका खर्चा तो 75 का था, पर क्योंकि 5 आउटस्टैंडिंग है तो पेमेंट कितने की है? 70, तो 70 ही तो दिखाओगे। ऑपरेटिंग आ जाएगा, आई एम सॉरी फाइनेंसिंग आ जाएगा, और इन्वेस्टिंग में तो कुछ है ही नहीं। स्टार्ट कर दीजिए कुछ, वैसे तो मैंने करा ही दिया, करेगा प्लीज। शेयर मंगवाए थे। एक मिनट। भी शेयर नहीं हो पा रहा, एक मिनट ट्राई करो। कर दे बच्चा शेयर। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी निकालता हूँ, वहां पे करिए एक बार। कहीं डाउट है ये वाला तो बताइएगा बच्चे।
अरे टैक्स वैक्स वगैरह वाला तो चलो वो इंटरेस्ट प्लीज बढ़ने स्टेप बाय स्टेप 2 क्लास और लगेगी प्रैक्टिस करने वहां तक नहीं नहीं मतलब अगली क्लास में टैक्स का होगा बट अभी इसका आंसर क्या आंसर ब्रो 140 तेरा ये है और 180 और अभी मतलब तुमने इसको एग्जैक्ट ये करेक्ट है कि नहीं है नहीं पता कर सकते क्योंकि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट था समझ रहे तेरे पास एक्चुअल में कैश की मूवमेंट नहीं है सिर्फ आपके पास जो रेलिवेंट डेटा था बस हम उससे सॉल्व कर रहे थे क्लियर है बच्चे यहाँ तक आगे बढ़े हो गया सब बच्चों का हो गया वाला आई इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं बच्चे यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं आपको हेल्प करेंगी वो लेकिन आइए एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ बटन से ध्यान से पढ़िएगा ये वाला भी हो जाएगा तो सही है नहीं तो घर पे करना होगा और कोई क्वेश्चन आपने नहीं करना होगा अभी मैं ही 3-4 क्वेश्चन जब कराऊंगा उसी के बाद ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो ठीक है बच्चे आइए MS Jyoti of Star Oils Limited has collected the following information for the preparation of cash flow statement for the year end. कंपनी का नाम क्या है बच्चे हाँ जी स्टार ऑयल लिमिटेड और आपको कैश फ्लो सॉरी कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या मुझे ईयर बता सकते हैं बेसिक्स अभी मैंने डेटा को एनालाइज कर सबसे पहले आपको क्या दिया होगा नेट प्रॉफिट हालांकि उसमें ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मैं आपको चीजें बोलूंगा कुछ ठीक है आप ग्रो करोगे आप ये तो मैंने लिखा हुआ है ना दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर मैं कैसे मान लेता कि ये बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है एंड नॉट जस्ट दिस चलो आप बोलोगे सर जनरली तो टैक्स माइनस हो ही चुका है तो एक्सेप्टेबल हाँ जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पेमेंट करी है तो उसकी एंट्री पेमेंट करना और खर्चा रिकॉर्ड करना दोनों अलग बात है मैं आज कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर रहा सरकार को पेमेंट कर रहा हूँ ठीक है तो उससे नहीं पता लगेगा एक दूसरा सवाल एक बार है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर डिविडेंड है या बिफोर डिविडेंड डिविडेंड तो टैक्स के बाद होता है मतलब टैक्स देते हैं फिर बचता है फिर डिविडेंड दिया जाता है ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन नहीं पता लग रही है ठीक है एंड इट कैन गो एनीवेज कि मतलब सर बिफोर होता आफ्टर होता क्या माना जाता मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको खुद ही पता लगनी चाहिए कि सर ये क्लैरिटी नहीं ठीक है तो कंक्लूडिंग पॉइंट इसमें ये है कि इन्होंने प्रॉफिट को क्या माना गया आफ्टर टैक्स लेकिन बिफोर डिविडेंड पर मेरा पर्पस ये नहीं है अगर ये आफ्टर डिविडेंड होता तो मैं शुरू कर लेता आफ्टर डिविडेंड बिल्कुल कर लेता बस सर मुझे क्या करना पड़ता जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करे उसको मैं एड बैक करता और अगर ये बिफोर डिविडेंड होता तो भाई जब उसमें से माइनस नहीं हो रहा था तो मैं प्लस क्यों करता सिर्फ माइनस करता मैं आप समझ रहे हो इट्स नॉट अबाउट कि हर क्वेश्चन में आपको लॉजिक समझ आना चाहिए आप ठीक है हो सकता है क्वेश्चन आप और अगर एक और चीज अगर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता तो क्या मैं टैक्स एक्सपेंस को प्लस करता नहीं करता लेकिन टैक्स पेड माइनस करता तो आपको समझ आ रहा है ना इट्स अबाउट लॉजिक क्या पता लग जाए मुझे ठीक है एनीवेज मुद्दे की बात जो है भाई इंस्टीट्यूट एज्यूम ये अगर बोलना
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये तो चलो कॉमन प्रिजम्पशन, अनलेस बिफोर टैक्स नहीं दिया तो प्रॉफिट हमेशा टैक्स के बाद ही हो, बट डिविडेंड के बारे में तो बोलना जरूरी है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, मैं जब स्टार्ट करूंगा, हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं ऑपरेटिंग का नेट प्रॉफिट से शुरू हो सकता है, फिर मैं अगले पॉइंट का क्या करूंगा, डिविडेंड पेड कहां से माइनस करूं, आई मीन फाइनेंसिंग, और ये एक दिमाग में डाउट ही है कि भाई ये प्रॉफिट जो था आफ्टर डिविडेंड क्या है, ठीक है, तो वो बिफोर डिविडेंड वाला था, तो आपको ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करने का, आपको फाइनेंशियल में। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 5,000, तो ये आपका खर्चा है, ठीक है, इसको क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूं, वेरी गुड। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस कर दूंगा ऑपरेटिंग में से, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड बैक, और बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड दिया हुआ है, कोई बात ऐसी है भाई, बुक वैल्यू दे रखी है, लॉस दे रखा है, सेल प्राइस निकाल, सेल प्राइस निकल जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस कर दूंगा। ये मैंने बना भी रखा है, जैसे कि बुक वैल्यू कितने का है, 185 दिया हुआ था, लॉस 40 का है, तो सेल प्राइस तो 145 हुआ ना बच्चे, तो इन्वेस्टिंग के अंदर क्या कर दूंगा, 145 प्लस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्या ट्रीटमेंट करूं, ऐड बैक। 7 और 8 पॉइंट आपका हैंडल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट दिया हुआ है, बुक वैल्यू भी दिया हुआ है, तो सेल प्राइस निकल जाएगा, ठीक है, जो प्रॉफिट है उसको क्या करूंगा, ऑपरेटिंग में से माइनस, वेरी गुड, और जो सेल प्राइस होगा वो प्लस कर, सेल प्राइस तो इन्वेस्टिंग में प्लस कर दूंगा ना, समझ आ रहा है ना बच्चे। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहली चीज, हाँ मतलब एक ही लाइन में कुछ बोल रही, सबसे पहली चीज कि मेरी इनकम कितनी, 2506, और मुझे रिसीव कितना हो, एग्जैक्टली, पर ये assumption चल रही होगी इसमें, हाँ दोनों सेम हो, ठीक है, ये तो बेसिकली देख, अगर तेरे को कोई डेटा नहीं दे रहा, ठीक है, मान ले मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव दे रखा है, तो मेरे को assumption की assuming this is only income, तो मैं क्या करूंगा, पहले ऑपरेटिंग में से तो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और ये इन्वेस्टिंग के अंदर में प्लस कर, ठीक है भाई। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में से माइनस, सेट है ना कहानी। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो इसका इंक्रीज होना मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एसेट का इंक्रीज मान, करंट एसेट माइनस कर, अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट एसेट बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ेगा तो कैश तो गिरेगा, तो इसका मतलब 56081 आपका ऑपरेटिंग के अंदर वो वर्किंग कैपिटल वाला माइनस में आ जाएगा। कनेक्ट हो रहा है सब बच्चों को, हाँ जी ब्रो, एक बात बता, सपोज कर तेरे करंट एसेट्स है 100 और ये है लाइबिलिटी है, तो तेरा वर्किंग कैपिटल कितना है, 100। अब अगर मैं तेरा बोलूं कि तेरा वर्किंग कैपिटल 56,081 से बढ़ गया, 5608 से बढ़ गए, सो आई एम जस्ट सेइंग कि 56081 इसमें प्लस कर दूं ना, करंट लेवल वैसे रहने, सो आई एम अज्यूमिंग दैट करंट एसेट बढ़ गया मेरे, और बेटे करंट एसेट बढ़ेंगे तो कैश ही तो कम होगा, इनवर्स रिलेशनशिप था ना, बताइए क्लियर है बच्चे ना। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बता दो फटाफट, किसमें, ये 12th पॉइंट बताना दोबारा। इन्वेस्टिंग में से माइनस, सर इंटरेस्ट पेड 11th पॉइंट जो है, तूने पेमेंट करी है तो फाइनेंसिंग में से माइनस करना इसको। सर 12th वर्किंग कैपिटल का बढ़ने का मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा करंट एसेट ज्यादा तेजी से बढ़ा है, तो करंट एसेट बढ़ा है तो उसका इंपैक्ट कैश पे तो कम ही होगा ना बच्चे। अब आप इनवर्स बोलना चाहो, नहीं सर करंट लायबिलिटी गिर गया इतने से, तो कैश भी तो गिरेगा ही,
बताइए, क्लियर है? इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन और वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये क्या होता है? कंस्ट्रक्शन चल रही है, पूरी नहीं हुई अभी, है ना बच्चे? प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन एरियर्स, एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को पैसे लेने थे, आपने दिए नहीं थे, अब मिल गया मेरे को, फाइनेंसिंग हो गई। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। अब ये ऐसा ना डाउट आता है कि सर हमने तो एक तरीके से लोन ही तो मिला है हमें, तो फाइनेंसिंग भी तो बोल सकते, ठीक है? तो मैं आपको उसको गलत नहीं बोल, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली, कैपिटल प्रोजेक्ट है तो ये माना जा रहा है कि इसको इन्वेस्टिंग है, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग में खर्चा कर रहा हूँ, तो कुछ ग्रांट आ गया तो वहीं से एडजस्ट हो, ठीक है बच्चे? तो ये वाला पॉइंट एक मैं बोल सकता हूँ, हाँ भाई ये नया पॉइंट आया। अगला क्या है बच्चे? फाइनेंसिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो बस बेटे बात इतनी सी है, प्लस माइनस करोगे, ओपनिंग ऐड करोगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। मुझे बता दीजिए क्या घर पे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन? बस आपने और कोई क्वेश्चन नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ यही करना। हाँ जी, फॉर एग्जांपल हमें डिबेंचर दे रखा है 10% वाले जो रेस ऑफ पर दे रखा है, ठीक है? अगर हमें उसके अंदर इंटरेस्ट पे करने के लिए नहीं बोल रहा, कैपिटल मेंशन नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, तो हम इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? देख देगा तो ड्यू तो करें, टाइम बेसिस पे होते हैं डिबेंचर, इसका हाफ ऑफ आप पूरा इग्नोर कर सकते हैं। टैक्स भी कौन सा पेड कौन सा है, तो हमने मान लिया कि ये आफ्टर टैक्स डिविडेंड की कुछ दे नहीं रखी थी एक्चुअली। उन्होंने माना हुआ है, और आप ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कह सकते हो कि मतलब either this is after dividend या before dividend, तो दो assumptions हो सकते हैं। चलिए वर्किंग पर जाता है, फोटो ये वाला पीडीएफ शेयर करते हैं, पीडीएफ तो शेयर कर दी मैंने, टेलीग्राम पे वर्किंग नहीं हटाना। अरे मैं तो मैंने यही वाली फाइल भेजी हुई है टेलीग्राम पे, ये लिखा हुआ है। बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? चलिए तो इधर तक रखते हैं सर जी कैश फ्लो को, और अब हम स्टार्ट करेंगे फिर 145 और हाउस प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। अगले सैटरडे ना टेस्ट है, तो अभी से आप जो जो चल रहा है ना उसको सही से पढ़ लेना। कैश फ्लो भी आएगा, अदर सोर्स भी होगा, कैश फ्लो भी होगा, और तुम्हारा क्या हुआ है नए बैच में? बायबैक हुआ है, जो हुआ एज ऑन डेट, ठीक है? मैंने रात को ठीक कर दिया, उसने एक बार सुन लो, अब नोट कर लो। हाँ जी, एक बात बताओ, सब बच्चों का टेस्ट होगा, आपका नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा? बाय बाय हो तो क्या होगा ब्रो?